चलो अपने पॉइंट पे दुनिया को गोली मारो। हाँ, तो ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसमें नया कुछ नहीं है, जितना पढ़े हो सब पुराना ही पढ़े हो। ओके, कौन है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए 5.2 में भी यही किए हैं, 3 में भी यही किए हैं, 4 में भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे। इसमें तुम लोग को दिख रहा है कि यह अंश है और यह क्या है, हर है। अंश और हर वाला फार्मूला लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार हम उतार लेते हैं इसको, ई पे पावर एक्स अपन साइन एक्स। उतारने से पहले लिख लो माना वाई बराबर, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं यक्स बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में यक्स दिया हुआ है, ठीक ना। नहीं, कुछ और, माना वाई बराबर ई पे पावर एक्स अपन साइन एक्स। सब पुराना फॉर्मेट है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा डी डी एक्स वाई इंटू करें बराबर, फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए। तो यह तुम्हारा हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर, 3 होता है। देखो साइन एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, और ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, ये अभी ऐसे ही रह जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, और यह साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखना इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो इन दोनों में देख रहे ई पे पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, क्या हो गया, इंटू में है तो वैसे एक हिसाब नहीं जुटेगा, नहीं वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो एक पद यह हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, यह हो गया ना। दोनों में ई पे पावर एक्स दिख रहा है, ई पे पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ बचेगा इधर कास एक्स। आपका गुणा कराओगे, इसमें गुणा कराओगे फिर यही आएगा भाई, अगर नहीं कराएंगे छोड़ देंगे यहीं पे, और यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यह डी वाई बाई डी एक्स। बस क्या करना है, अंश और हर के फॉर्मेट में दिया था, खाली हमको फार्मूला लगा के अवकलन करा देना है, काम खत्म। बस बस बस, इसमें आ जाओ दूसरा में, माना वाई बराबर ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। एक बार हम ई का करा देंगे और एक बार साइन इनवर्स एक्स का करा देंगे, काम खत्म। हाँ एक बार एक्स का कराओगे एक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे। दर्शा भी सकते हो, नहीं भी दर्शा सकते हो। और देखना एक्स के सापेक्ष, कहाँ घबरा रहे, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, जैसे पीछे तुम करते हो अवकलन आया वैसे ही। इसका फार्मूला तुम लोग को लिखवाए हैं, ध्यान दो, ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक। सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष क्या लिखा हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा डी अपन डी एक्स वाई, अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है। और ई पावर एक्स का तुम्हारा हो जाएगा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, और एक बार साइन इनवर्स एक्स का करा दो, यही ना। किसी को याद है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला,
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स से 1 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स अपन 1 माइनस, दूसरे दुनिया में जी रहे होगा आज तो, या अंश में है ई पे पावर एक्स, इसके नीचे तुम अपन 1 लगा दो अपने सुविधा के लिए। हाँ, यह बीच में एक है ना। हाँ, देखो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। अच्छा, मन करते हैं यहाँ पे ला लो, थोड़ा सा वेट कर हो जाएगा, और कुछ नहीं बनेगा। दो चीज का अवकलन करना था, दोनों का अवकलन करा दिए। समझ पा रहे इसको? तो अभी तो पूछे 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछ सकता है, 1-2 नंबर में, 1 ही 2 नंबर के लायक है ये, 5 नंबर में नहीं पूछेगा। हाँ, वह विकल्प में ही आएगा। ठीक है, इसके अगले वाला जो चैप्टर पढ़ोगे 5.5, उसमें से वो कन्फर्म है 5 नंबर में पूछेगा, हर साल पूछते हुए आया है, ये वो कन्फर्म है। लेकिन हाँ, इसके अगले वाले चैप्टर में थोड़ा सा दम भी है। इसको उतारोगे, हम गेस करा देंगे, टेंशन ना लो, जैसे वो चैप्टर आएगा ना तो हम बता देंगे कि इसमें से कितने नंबर का पूछेगा। ओके, देखो पूछा है नहीं, या क्वेश्चन दिया है ई पे पावर एक्स क्यूब, लिख लो, माना y बराबर ई पे पावर एक्स क्यूब, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दर्शा दे क्या एक बार, और ई पे पावर एक्स क्यूब, ठीक ना। तो एक बार तुम कराओगे ई पे पावर एक्स का और एक बार एक्स क्यूब का, ये ना बनेगा, या तुम्हारा हो जाएगा ई पे पावर एक्स क्यूब और डी अपन डी एक्स क्यूब, यही ना। तो या तुम्हारा हो जाएगा ई पे पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का कराएंगे तो 3x, यहीं पे छोड़ दो। अच्छा, इसको आगे ला दो, 3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स क्यूब। यहाँ पे है या नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले ई पावर एक्स हम खराब में कराना ही पड़ेगा। अच्छा, इस वाला लाइन में जानते हो क्यों लिखे हो? क्योंकि ई पावर एक्स का करा चुके हैं, तो जब ई पावर एक्स का करा चुके हैं तुम्हारे पास बचा है केवल एक्स क्यूब। अच्छा, पारा पारी, हाँ, नहीं लिखा जा सकता। 3 भाई, 3 को मान कर तो उठा के आगे ला लो, एक्स 3x स्क्वायर को उठा के आगे ला लो, या यहीं पर छोड़ दो। हाँ, रुको, हाँ बोलो। हाँ, इंटू किए हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं, इस वाली लाइन पर ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा में है, इधर आए तभी गुणा में है, इधर आए तभी गुणा में है, ठीक ना। हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका से कर देते हैं, तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ओके, इसमें खाली कर रहा है अवकलन करा दो। ऊपर अगर y रहता है वहाँ पे, तो पहले 3y स्क्वायर लिखने के बाद y क्या अवकलन यहाँ पर, और इधर हाँ, अब वहाँ मान लीजिए नीचे 3y हो जाता है, 3y स्क्वायर, हाँ 3y स्क्वायर, फिर y के बराबर कराते, वहाँ पे लिखना पड़ता है डी अपन डी एक्स वाई, तो फिर y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। इसके पीछे वाले चैप्टर में जो तुम पढ़े हो वह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है जी, इसको IMP कर लो, ठीक ना।
इसमें देखना, एक बार साइन का कराओगे, एक बार tan इनवर्स का कराओगे और एक बार e पे पावर x का कराओगे। 3 फंक्शन है, वो भी माइनस में है, कोई बात नहीं। हम लिखेंगे माना y बराबर साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x पे e पे पावर माइनस x। थोड़ा सा इसको ध्यान देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने, तो जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx और साइन का क्या हो जाएगा, एक बार दर्शा लो, रुक जाओ, डी अपन डी एक्स, हाँ काश होगा लेकिन एक बार दिखा दो, tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे लगा माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यह साइन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, काश और यह tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स डी अपन डी एक्स tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स। समझ पा रहे इसको, खाली साइन का कराए हैं। अब इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा काश tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स, और tan इनवर्स x का होता है फार्मूला, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे e पे पावर माइनस एक्स है जी, तो e पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और मेरा फार्मूला होता है tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी में यहाँ पे जो रहेगा इसी का यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और x नहीं है यहाँ पे, e पे पावर माइनस एक्स है तो e पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिए। tan इनवर्स 1 ना ना ना, कोई एंगल होना चाहिए। अब tan इनवर्स y है रहेगा तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा, या z रहेगा तो z का स्क्वायर हो जाएगा। बस केवल tan इनवर्स नहीं, उसके सामने कुछ कोई ना कोई एंगल जरूर रहेगा। अगर एंगल नहीं है तो फिर समझ लो उसका अवकलन नहीं होगा। हम तुमसे कहें कि खाली इसका अवकलन कराओ, या इसका मतलब क्या होता है, कोई अर्थ निकलेगा। अगर इसी के सामने तुमको कह दें साइन 30 अंश, तो तुम फटाक से बता दोगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, लेकिन 30 नहीं लगाए तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम फिर एक बार और कराएंगे, डी अपान, रुक जाओ घबराओ नहीं, डी अपान डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स, कराओगे ना एक बार, नहीं कराओगे, कराएंगे एक बार। हाँ बोलो क्या कह रहे हो गया। अब देखो इसको तो हम ऐसे उतार देंगे, काश tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स, इसको हम जानते हो क्या करेंगे 1 प्लस e पे पावर माइनस 2x। समझ पा रहे हो नहीं, कौन बात नहीं। x पे घात 3 होल पावर 2, यानी का इसका मतलब 9, 3 गुणे 2 यानी में x पे घात, मतलब यदि पावर पे पावर रहेगा तो क्या करेंगे, गुणा कराते हैं, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। वही तो किए हैं, e पे पावर माइनस एक्स से 2 में गुणा करा दिए तो -2x बन गया, और एक लाइन और बढ़ा लो, e पे पावर x का तुम्हारा e पे पावर x ही होता है, और फिर एक बार माइनस एक्स का कराएंगे जी, एक बार फिर माइनस एक्स का कराएंगे, तो माइनस एक्स का कराओगे तो -1, बस आगे माइनस आ जाएगा, यही माइनस उठ के आगे आ जाएगा, चाहे बीच में ही रोक देंगे। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट आगे माइनस लगाने वाले थे, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दिए हैं। तो देखना माइनस एक्स का 1 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दी, इसको आगे ला देते हैं, तो काश tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स इंटू e पे पावर माइनस एक्स और पूरे का अपान 1 प्लस e पे पावर माइनस 2x। समझ पा रहे हो, भाई बटा में है जी,
अरे भाई इसे पूरे में 1 से गुणा कराओगे क्या आएगा, कोई फर्क पड़ेगा? लो ना, इसमें तुम क्या करो, 1 से गुणा करा लो, -1 हुआ ना, तो इसी माइनस को उठा के आगे ला दिए हैं, और एक का कोई मतलब नहीं है, समझ पाए? बस माइनस का वैल्यू है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराओगे वही संख्या आती है, तो करावे चाहे ना करावे बात एक ही हुआ। उतार लो इसको, और नहीं तो एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो, e पे पावर -x को तुम आगे ला सकते हो, कोनो फर्क नहीं, मन करते इसको आगे ला दो, और नहीं तो मन करते यहीं पे रहने दो, मतलब सही है, दोनों सही है। वहाँ भी डायरेक्ट -1 लिख के छोड़ सकते हैं, हाँ यहाँ भी डायरेक्ट -1 लिख के छोड़ सकते हैं, तो सही होगा। हाँ काहे नहीं सही होगा, गलत है ही क्या, बस ये है कि माइनस पीछे छोड़ दिए, हम डायरेक्ट माइनस आगे लगा के लिख देने वाले थे, लेकिन अगर आगे -x यहाँ पे था तो हम कहीं एक बार और दर्शा लो, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ चलो इधर देखो, इसमें देखना और है log cos e पे पावर x, इसमें किसका किसका अवकलन कराओगे, एक बार log का, फिर एक बार cos का, e पे पावर x का, तो x का कराओ कोई फर्क नहीं, एक तो हल में सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर log cos e पे पावर x, यही ना, ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह तुम्हारा हो जाएगा dy/dx, और एक बार दर्शा लो d/dx log cos e पर पावर x। एक तुम लोग को फार्मूला लिखवाए थे, log x का अवकलन होता है 1/x, याद है तुम लोग को? कौन बात नहीं याद है, तो यहाँ पे x है ना, तो क्या हुआ है 1/x हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास x नहीं है, cos e पर पावर x है, समझ पा रहे हो? तो यह हो जाएगा 1/cos e पर पावर, अभी cos e पर पावर x का बाकी है ना, नहीं डालोगे तभी चलेगा, क्या है log x का अवकलन 1/x होता है, हाँ एक और होता है, अब देखना 1/cos e पे पावर x, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन e पर पावर x, और एक बार e पावर x का भी कराओगे ना, e पावर x का कराओगे वही रहेगा, तब इसको तुम ला दो, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस साइन e पे पावर x अपान cos e पे पावर x ex का, वही होगा अवकलन। अब साइन अपान cos एक फार्मूला होता है, ये क्या, साइन अपान cos बराबर tan होता है, समझ पा रहे इसको, साइन अपान cos बराबर tan होता है, इसी का उल्टा कर दो, cos अपान साइन तो काट हो जाएगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, माइनस e पे पावर x इंटू tan, बस समझ पा रहे इसको, तुमको नहीं समझ में आया है, बेसिक नहीं क्लियर है क्या, कैसा 1/x मतलब, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे तुम यह फार्मूला होता है ना, तो इस x यहाँ पे x है, तुम यहाँ पे x किया, अब यहाँ पे तुम्हारे पास x नहीं है, log x के जगह पे cos e पर पावर x है, हाँ तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x हुआ, और यहाँ पे यह है तो 1 अपान इतना हो गया, तो कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा,
अब फिर अभी इस वाली लाइन में पहले लाग का कराए हो, और फिर इसके बाद से यहाँ से कास का करा हो गया, फिर ई पे पावर एक्स का करा हो गया। कास का करा दिया तो माइनस साइन हो गया, आई पे पावर एक्स का कराई तो ई पे पावर एक्स हो गया। यानी में 3 बार अवकलन, एक बार लाग का, एक बार कास का, और एक बार ई पे पावर एक्स का। बटा में, हाँ बटा में कहाँ, इसके नीचे अपन 1 लगा दो, नीचे 1 लगा दो, और इसका गुणा इसमें कराओ और इसका गुणा इसमें कराओ, अंश का अंश में और हर का हर में। और यहाँ ये सब तुम लोग बेसिक बहुत डाउन, यह साइन एक्स अपान कास एक्स बराबर फार्मूला होता है tan एक्स, ठीक है। ठीक, कुछ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। tan अपान काट नहीं, इसी का उल्टा करोगे ना तो काट हो जाएगा। हाँ तो tan एक्स अपान काट एक्स, तो tan को बदलो साइन अपान कास में, और काट को बदलो कास अपान साइन में। नहीं तो एक और होता है tan का होता है 1 अपान काट एक्स, और इसको काट एक्स ही रहने दो, गुणा कराओगे तो 1 अपन काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ अब क्या लाना है उस पर डिपेंड करता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक याद रखना पड़ेगा। नोट करोगे इसको, कर लो, क्या नोट करोगे तो नहीं देखो तो मिटा दे। चलो बंद करो इसको। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स क्यूब, और ई पर पावर एक्स पे घात 5। इसको कंप्लीट कर लो, बीच में जो खाली दिया हुआ है, हाँ ई पर पावर एक्स पे घात 4 होगा, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लो, फिर अवकलन कराएंगे, तो लिखेंगे माना, क्वेश्चन है बना देता है, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस ई पे पावर एक्स पे घात 4 प्लस ई पे पावर एक्स पे घात 5, ठीक है। अब देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसका अवकलन देखा जाए क्या होगा बताओ। इसका तो यही होगा, एक बार दर्शाओगे, नहीं डायरेक्ट करो, तो यह तुम्हारा ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा। इसका कराओगे ना तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर और एक बार एक्स स्क्वायर कराना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। नहीं डायरेक्ट नहीं, एक लाइन बढ़ा दो, सब लोग ऐसे नहीं कि एक बार में समझ जाएंगे। इसमें कराओगे तो ई पे पावर एक्स क्यूब डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब, इसमें हो जाएगा ई पे पावर एक्स पे घात 4 और डी अपान डी एक्स पे घात 4, और इसमें हो जाएगा ई पे पावर एक्स पे घात 5 डी अपान डी एक्स पर घात 5। अब लिख लो, डायरेक्ट भी करा सकते हो, एक तो डायरेक्ट हुआ है, वैसे तो हमको दर्शाना चाहिए पहले इसके पहले डी अपान डी एक्स, फिर इसके पहले डी अपान, फिर इसके पहले डी अपान डी एक्स, इसके पहले डी अपान डी एक्स, इसके पहले डी अपान डी एक्स, लेकिन हमने दर्शा के डायरेक्ट एक बार करा दिए, दूसरा बार में दर्शाए, समझ पा रहे हो। ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और इसका कराओगे ना तो 2x, अरे 2 - 1 यानी में 1, यह तुम्हारा ई पे पावर एक्स क्यूब, और इसको कराओगे तो 3x स्क्वायर। अब वही सब तो यार तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। यह तुम्हारा हो जाएगा ई पावर एक्स पे घात 4 4x क्यूब, यह ई पे पावर एक्स पे घात 5 इंटू 5x पे घात 4। अब बस इसी को उठा के आगे कर दो, यह तुम्हारा हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस इसको उठा के आगे ला देते हैं 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर
इसको उठा के आगे ला दो तो 3x² इंटू ई पे पावर एक्स क्यूब, इसको उठा के लाओगे तो 4x³ इंटू ई एक्स पे घात 4, इसको लाओगे तो 5x पे घात 4 इंटू ई पे पावर एक्स पे घात 5। ठीक है, कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में से ई पे पावर एक्स नहीं, कॉमन कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कॉमन। ये ई पे पावर एक्स पे घात 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, कॉमन नहीं ले सकते। नहीं 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 ले सकते। कॉमन का मतलब जो सब में मिले, और सब में कुछ मिल नहीं रहा है। नोट कर लो इसको। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। यह दिया है रूट में ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर बच्चों हम रूट को हटाएंगे, या हाँ रूट को हटा ही लीजिए, ई पे पावर रूट एक्स होल पावर बच्चों हो जाएगा 1/2, यानी में इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 लग जाएगा। ठीक है, अब हम यक्स से पावर n बच्चों लगाएंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखना हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ई पे पावर रूट एक्स होल पावर 1/2। ठीक है, यक्स से पावर n बच्चों हम लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 ई पे पावर रूट एक्स होल पावर 1/2 -1। अभी बच्चों ई पे पावर रूट एक्स का अवकलन बाकी है। ठीक है, तो यह देखना 1/2 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा -1/2 -1/2। अब बच्चों ई पे पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स ही, और 1 बार रूट एक्स का कराएंगे। ठीक है, तो इसको देखना 1/2 और इसको बच्चों हम नीचे लाएंगे तो यह माइनस हट जाएगा, ई पर पावर रूट एक्स होल पावर 1/2 और यह बच्चों ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा रूट एक्स, और इसका बच्चों हम कराएंगे रूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है अवकलन में, और यह कैसे आता है यह आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, अवकलन वाले वीडियो में हम क्या किए हैं, इसको आप लोग को डिटेल में बता चुके हैं। तो रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 हटाओगे तो यह रूट में चला जाएगा, तो 1/2 इंटू ई पे पावर रूट एक्स अपान रूट ई पे पावर रूट एक्स गुणे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो देखिएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/e पर पावर रूट एक्स अपान 4, और इसका बच्चों हम 2 से 2 में गुणा करा दिए 4 आ गया, और ई पे पावर रूट एक्स से रूट एक्स में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स ई पे पावर रूट एक्स। ठीक है, इधर देख लीजिएगा ई पर पावर रूट एक्स, ठीक, गुणे रूट एक्स, यानी में यह बच्चों हो जाएगा रूट एक्स ई पे पावर रूट एक्स। ठीक है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ठीक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। देखो क्या है, क्वेश्चन यही है ना। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। माना y बराबर log x, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर है
साइलेंट रहो जी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, एक बार दर्शालो मन करे तो डी अपन डी एक्स लाग लाग एक्स, यही ना। तो देखना तो लाग एक्स का क्या होता है 1 अपन लाग एक्स, ठीक है, और डी अपन डी एक्स, फिर एक बार यह लाग एक्स कराएंगे, समझ पा रहे इसको। और फिर यही हो जाएगा तो 1 अपन लाग एक्स इंटू 1 अपन एक्स, एक्स को आगे ला दो तो 1 अपन एक्स लाग एक्स जी। क्वेश्चन नंबर 9 आओ, चलने दो कुछ सेकंड लगेगा खाली। क्वेश्चन यह है cos एक्स अपन log एक्स, क्या करोगे इसमें आंसर और लगा दो, यहाँ पे लिख देंगे हल में माना y बराबर cos एक्स अपन log एक्स ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हर इंटू अंश का अवकलन और माइनस अंश और इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, यही ना है क्वेश्चन, यही ना है। हाँ क्वेश्चन है, चलो तो यह log एक्स तो ऐसे ही रहेगा, cos एक्स कराओ माइनस साइन एक्स, या माइनस cos एक्स ऐसे ही रहेगा, log एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपन एक्स ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको हल करने की जानते हो क्या करेंगे, इस एक्स से एक बार इसमें गुणा कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस एक्स log एक्स साइन एक्स और माइनस cos एक्स अपान एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा log एक्स होल स्क्वायर, समझ पा रहे इसको है? नहीं, इससे हम जैसे मान लो 2 + 1/3 है, इसको कैसे हल करोगे, हल करने का तरीका यह होता है 2 तिहाई, इसके नीचे 2 1 5 और लिख दो, अब इसको हल करो, एकदम सेम यही फॉर्मेट है, यहाँ माइनस है बस, तो ये तुम्हारे जानते हो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और माइनस 1/3/5 हो जाएगा, होगा ना। तो 6 में से 1 घटाओ 5 और 5 अपान 3 पूरे का बटा 5, अब इसका मतलब यह होगा कि इसका इसमें गुणा कराते हैं तो यह हो जाएगा तुम्हारा 5/15, तो यही काम तो यहाँ पे किए हैं, इस एक्स से हम इसमें गुणा करा दिए हैं, यही ना हुआ है, इसीलिए कहें थोड़ा सा ध्यान दो, कहें इससे तुम इसमें गुणा नहीं कराओगे, इसी से गुणा कराए तभी तो अच्छा हुआ है, तो इस एक्स से log एक्स इंटू साइन एक्स में गुणा कराएंगे, तो एक्स से गुणा कराओगे तो खाली आगे एक्स आ जाएगा और यह माइनस है आगे आ गया, यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, इंटर के छात्र हो ना, थोड़ा सिंपलीफाई होना चाहिए। वैसे तो खाली इसमें कह रहा है आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दो, एक्स के सापेक्ष हम यहीं पे अवकलन करा के छोड़ दिए, लेकिन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से होने वाला है तो कर दो। अब इसके नीचे और होगा, इसके नीचे एक लाइन और कर सकते हो, और कर यह सकते हो कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, पढ़ाते समय ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा।
इसमें से जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे ना, ये यक्स लाग यक्स इंटू साइन यक्स और प्लस कास यक्स, इस पूरे का अपान हो जाएगा यक्स लाग यक्स स्क्वायर। कहाँ पे नहीं हो सकता है। अब देखो हाँ साइन यक्स का होल स्क्वायर है ना, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, लेकिन इसको लाग स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते ना, वो गलत माना जाएगा। हाँ हाँ सब कहाँ किसके फिर देखो एक बार, अब इसको ऐसे छोड़ दिए, इसका कराया तो क्या आया है, आया, इसको ऐसे छोड़ दिए, इसको कराए तो ये आ गया, आ गया। रुको एक लाइन और बढ़ा दें, इसमें बढ़ा दें, रुको एक लाइन और बढ़ा लो। अब इसमें एक लाइन हम और बढ़ाएंगे तो जानते हो क्या होगा, इस माइनस को उठा के आगे ला दे रहे हैं, लाग यक्स इंटू साइन यक्स और माइनस कास यक्स अपान यक्स। इसको समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे कास यक्स सेक में गुणा करा दिए हैं। अब इसको हल करने का तरीका यह है कि पहले इस यक्स से इन दोनों में गुणा कराओ, यही तरीका कहता है। तो हम तुमसे कहें कि यक्स से वाई में गुणा कराओ तो क्या आएगा, यक्स वाई बनेगा ना, यक्स वाई बनेगा। ऐसे इसको हल करने का तरीका होता है कि यक्स से इसमें गुणा कराएंगे, लाग यक्स इंटू साइन यक्स में, ठीक है। तो बस आगे यक्स लग जाएगा, वही लगाए थे तो उसी को देख के तुम लोग समझ रहे थे। तो इसी में आगे क्या करेंगे, माइनस यक्स लाग यक्स इंटू साइन यक्स माइनस कास यक्स। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिए, अपान यक्स अब पूरी देखो यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा है, अपान लाग यक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह पूरा अंश में है और यह हर में है और यह इसका अंश में, इसके नीचे अपान 1 लगा लो, यह भी हर में हो गया। अब तुम इस एक का गुणा तुम इसमें कराओ, सबसे ऊपर वाले में, और इसका गुणा तुम इसमें कराओ, पढ़े हो ना। तो वही थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए थे, हटाएं अब, चलो तो करा लो गुणा, बस काम खत्म। हाँ हाँ बोलो, इसमें इसका मतलब है कि तीनों का आपस में गुणा है, हाँ एक ही में है, ठीक ना। हाँ जो डाउट है बोल लो। तो इसका तुम इसमें गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स लाग यक्स इंटू साइन यक्स और माइनस कास यक्स, और इसका गुणा तुम इसमें कराओगे तो बस ये आगे आ जाएगा, यही ना बनेगा, यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ये कुछ है नहीं अभी, तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सब पीछे कैलकुलेशन है, छोटा से छोटा है, कौन बात नहीं। हाँ हाँ ठीक क्वेश्चन है अभी। देखो इसमें तुम एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो यही बढ़ा सकते हो कि बस माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक ना। या तुम्हारा हो जाएगा यक्स लाग यक्स और इंटू साइन यक्स, और यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कास यक्स, और यह पूरे का अपान हो जाएगा यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ दो चाहे यहाँ भी ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे ही रह जाएगा, इसको नहीं इधर उधर करेंगे। उस तरह लिखना गलत है, गलत माना जाएगा, सबको सब तरह से नहीं लिख सकते हैं, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, फिर वही पुराना वाला फॉर्मेट है, लिख लो, माना y बराबर कास लाग यक्स और प्लस ई पे पावर यक्स, यही ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
कर लो, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक बार दर्शा देते हैं, ठीक है, डी अपन डी एक्स कास log एक्स प्लस ई पे पावर, कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन log एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी अपन डी एक्स log एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, यही ना। अभी तुम खाली इसका कराए हो? हाँ हाँ दिया है, अगर एक्स नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा फार्मूला, एक्स होना चाहिए, कोई एंगल में होना चाहिए। हाँ बोलो, अगर केवल लाग दिया होता ना तो फिर एक बार लाग का कराते, फिर एक वो जो बगल में दिया रहता उसका भी कराते। अब यहाँ आप सिर्फ एक ही बार कराएंगे, एक बार लाग एक्स का कराएंगे और एक बार ई पे पावर एक्स का कराएंगे। इसका साइन log एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, और लाग का कराओगे तो 1 एक्स, और यह क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स ही रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो मन करे तो आगे ला लो, माइनस 1 एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू साइन log एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। कहाँ बढ़ेगा भाई, इसका मतलब है हुआ ब्रैकेट के पहले लगा तो दोनों का अवकलन हो जाएगा। अगर इस ब्रैकेट में अगर 4 के पद रहेगा तो चारों का अवकलन हो जाएगा। नहीं तो तुम ऐसे तोड़ सकते हो, देखो तो यह डी अपन डी एक्स log एक्स प्लस डी अपन डी एक्स ई पे पावर एक्स, ऐसे तोड़ लो मन करे तो। कहाँ है ई पे पावर एक्स का होगा? किसमें? इसमें इसका कराए हो? इसका भी कराए हो? अच्छा, एक के साथ दोनों का, इसको तोड़ लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ log एक्स का फार्मूला यह अलग है और यह अलग है, दो गो पद है तो दोनों का अलग अलग करा दिए, ठीक है। बस चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम लोग का, आज ही शाम को लगा देंगे।